अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी। अच्छा, आज हम जो बात करने लगे हैं वो अगेन एक बड़ी सिंपल प्रोडक्ट की बात करने लगे। मैं आपके साथ कोई बात ऐसी नहीं कर रहा होता जो कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो। मैं कोई बिलियनियर्स के किस्से नहीं आपको सुना रहा होता, मिलियनियर्स के किस्से नहीं सुना रहा होता। मैं ये चाह रहा होता हूं कि आप खुद बिलियनियर और मिलियनियर बन जाएं, और उसके लिए मैं आपको बेसिक तरीके बताता हूं, बेसिक प्रोडक्ट्स बताता हूं। आज भी जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट लेकर आया हूं वो बड़ी बेसिक प्रोडक्ट है। आप मिसाल के तौर पर फारिग बैठे हैं, नौकरी नहीं है आपके पास। आप मिसाल के तौर पर रिटायर्ड हैं किसी भी दफ्तर से, किसी जगह से, आप बहैसियत अफसर रिटायर हो गए, आप बहैसियत कुछ भी रिटायर हो गए, आप रिटायर्ड आदमी हैं, या आप स्टूडेंट हैं कि आप साथ पे पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। ये तीनों, ये काम जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये आपके लिए बहुत मुनाफे बख्श साबित होगा। अच्छा, इस काम के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर थोड़ी सी शायद इन्वेस्टमेंट की जरूरत पेश आ जाए। ये तकरीबन आपको कोई 25-30 हजार रुपया आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पेश आए इस काम के अंदर। हो सकता है ना आए। ये काम कौन सा है? ये काम है, सुन लीजिए, बड़ा मजेदार काम है। ये काम है ढाबे का काम। ढाबा यानी कि चाय वाला ढाबा, सिंपल चाय वाला ढाबा। आप जो चाय वाला ढाबा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या जरूरियात होगी आपकी। सबसे पहले तो आपको अपने नेटवर्क के अंदर देखना है, अपने जिगर नेटवर्क के अंदर देखना है, वो जो आपके पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, आपने देखना है उसके अंदर कौन ऐसा शख्स है जिसकी अपनी किसी मार्केट के अंदर कोई दुकान है, किसी अच्छी जगह पे शॉप है। क्योंकि आपको उसके दुकान के बाहर एक ठेले की जगह चाहिए होगी, आपको एक ठेले की जगह चाहिए होगी। ठेला कह लें, स्टॉल कह लें, एक स्टॉल की जगह चाहिए होगी। कुछ नहीं होता, अगर आप ठेला भी कह रहे हैं तो कुछ नहीं होता, ठेले की इंग्लिश स्टॉल ही है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो आपको स्टॉल की जगह चाहिए। स्टॉल की जगह आप उनसे बात कीजिए कि भाई आपको स्टॉल की जगह चाहिए। इसके अलावा आपको एक एलपीजी सिलेंडर चाहिए, इसके अलावा आपको एक चूल्हा चाहिए, और साथ में आपको कुछ बर्तन चाहिए। ये कुल मिला के आपका जो टोटल अखराजात हो जाएंगे इस काम के लिए, वो तकरीबन तकरीबन कोई 30,000 रुपए जो है वो आपके तकरीबन इस काम में खर्च हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके अगर दोस्त आपसे कहते हैं कि आपको वो कोई कॉर्नर जो है वो रेंट के ऊपर दे रहे हैं, तो चले उनको रेंट का एडवांस भी लगा लीजिए। तो उसके साथ मिला के भी आपका कोई 25 से 30,000 रुपए के अंदर ये तमाम सेटअप जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो टारगेट बनाना है, एक अच्छी चाय का टारगेट बनाना है। अच्छी चाय के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा दूध। कोई लड़का नहीं रखना, हमने खुद करना है। जो करना है हमने खुद करना है। अभी हम इस पोजीशन में नहीं आए हैं कि हम लोग कोई लड़का रख लें जो कि बेसिकली हमारे लिए चाय तैयार कर रहा हो। तो आपने बुनियादी तौर पे खुद इस काम को करना है। अच्छी चाय की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है अच्छा दूध। अब आपने ये दूध ऐसा नहीं करना कि आपने बाजार से दूध जो लेना है वो दूध अपनी चाय के लिए लेना है, नहीं। आपने दूध जो है वो जनरल पर्पस दूध लेना है, यानी कि अच्छा खालिस दूध लेना है। आपने दूध जो लेना है वो खालिस दूध लेना है, और उस खालिस दूध से सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि उस खालिस दूध से आपने देसी घी निकाल देना है। यानी कि अगर आप 17 किलो दूध लेते हैं और उससे आप देसी घी निकाल लेते हैं, तो तकरीबन तकरीबन आपको जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन आपको कोई 3,060 रुपए का दूध कॉस्ट करेगा, जो 17 किलो दूध से आपका 1 किलो देसी घी निकल आना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 17 का 17 किलो दूध ही लें, आप इकट्ठा कर लीजिएगा। देसी घी जो है आप 2 दिनों में दूध इकट्ठा कर लीजिएगा। लेकिन यह है कि आपने दूध खुद लेना है, उससे देसी घी निकालना है, और उस देसी घी को भी आपने केजी के हिसाब से बेचना है। इस वक्त जो देसी घी का रेट है वो 2500 रुपए किलो देसी घी का रेट है। मैंने लिंक के अंदर अपना एक और प्रोग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि देसी घी की सेल आप कैसे कर सकते हैं और ये कितना मुनाफे बख्श है। अच्छा, अब आपने जो आपके पास चाय की जो प्याली है उसके अंदर अगर आप खालिस दूध ले रहे हैं तो तकरीबन 1 किलो दूध से आपके 10 कप चाय तैयार होते हैं। तो चाय के अंदर एक प्याली के अंदर तकरीबन जो आपका दूध इस्तेमाल हो रहा होगा वो तकरीबन 20 रुपए का दूध इस्तेमाल हो रहा होगा। आपको पता है कि चाय का इस वक्त रेट जो है वो 50 रुपए रेट है। 20 रुपए आपका दूध की कीमत चली जाएगी, और आप समझ लीजिए कि 10 रुपए बहुत खुला डुला चीनी, गुड़, पत्ती, ये सारी चीजें मिला के 10 रुपए वहां चली जाएगी। 20 रुपए आपका साफी मुनाफा है चाय के एक कप के पीछे। अब इस वक्त जो मैंने मुख्तलिफ जगहों पर सर्वे किया और मैंने जो देखा कि एक ऑन एवरेज जो एक
बिल्कुल चाय का ढाबा जो शुरू होता है वो तकरीबन तकरीबन पर डे जो चाय बेच रहा होता है वो तकरीबन 200 कप चाय जो है वो निकल जाते होते हैं। अगर आप किसी मुनासिब जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी अच्छी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं तो ज्यादा निकल जाएंगे। कोई मुनासिब सी जगह है तो वहां पे आपके 200 कप चाय जो है वो निकल जाते होते हैं। अब 200 कप चाय का मतलब यह हुआ कि आपको अगर 20 रुपए एक चाय के कप के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है तो यह तकरीबन 4000 रुपए आपको एक दिन का प्रॉफिट है चाय के काम से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी किस्म का कोई लड़का नहीं रखना, कोई हेल्पर नहीं रखना, आपने जो करना है आपने खुद करना है। तो आप कहेंगे यार चाय डिलीवर कौन करेगा? देखिए, आपने जो चाय का स्टॉल बनाना है ये आपने डिलीवरी स्टॉल नहीं बनाना है, ये आपने टेक अवे टाइप का स्टॉल बनाना है जिसके अंदर लोग आए, आके आपसे चाय लें, लेके चले जाएं, या अपना दफ्तर से कोई बंदा भेज दें या ऑफिस बॉय भेज दें, वो चाय लेके चला जाए। लेकिन आपने अभी जो है वो आपने कोई किसी किस्म का डिलीवरी के लिए लड़का नहीं रखना, आपने खुद ये काम करना है। अब डिलीवरी के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको डिस्पोजेबल कप में भी चाय लोग डिमांड करें, तो अगर डिस्पोजेबल कप में चाय डिमांड करते हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिएगा, 50 रुपए का चाय का कप आप दे दीजिएगा 60 रुपए का। अब देखिए, ये कोई ऐसी मैं आपको प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूं जो कि प्रोडक्ट कोई लग्जरी है, या मैं आपको कोई ग्लोरिया जीन्स की तरह की, या मैं आपको कोई ब्रांडेड किस्म का वो नहीं कह रहा कि आपने टी स्टॉल खोलना है। आपने एक बेसिक टी स्टॉल खोलना है और कोई मजायका नहीं है। आप पढ़े लिखे आदमी है, बहुत अच्छी बात है, आप रिटायर्ड आदमी, बहुत अच्छी बात है, आप ये चाय का काम करें, ये एक अच्छा आपको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम देगा आपको। और जहां तक ये बात है कि यार मैं रिटायर होने के बाद अब ढाबा लगाऊंगा, तो सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखें, इस्लामाबाद में एक जगह है उसका नाम है आप पारा। आप पारा के अंदर एक साहब थे, ब्यूरोक्रेट थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और उन्होंने एक निहारी का ढाबा लगाया था, एक स्टॉल लगाया था आप पारा मार्केट के अंदर। सरकारी अफसर थे, रिटायर हो गए थे, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने निहारी का ढाबा लगाया था, निहारी का स्टॉल लगाया था। बड़ी हम्बल बिगनिंग की थी और आज उनका जबरदस्त किस्म की निहारी की बड़ी अच्छी आउटलेट है इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन शुरू कहां से हुआ था? एक ढाबे से शुरू होता। वो दोस्त मेरे जो कराची में रहते हैं उनको ये मालूम है कि कराची के अंदर बहुत जबरदस्त चाय का वो ढाबा है, ढाबा तो नहीं, बहुत बड़ा सेटअप है, और उसका नाम है कैफे प्याला। अब वो जो कैफे प्याला है उसकी बिगनिंग भी यही थी कि एक छोटे से स्टॉल से शुरू हुआ था। फिर इसी तरह अगर आप कैफे क्लिफ्टन को, कराची में जो लोग रहते हैं, कैफे क्लिफ्टन में जाके देखें तो वहां पे भी जो उसकी बिगनिंग थी वो स्टॉल से शुरू हुई थी। इवन आपका पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड बिरयानी का, स्टूडेंट बिरयानी, वो लोग जो कराची से जिनका ताल्लुक है वो अच्छी तरह जानते हैं कि स्टूडेंट बिरयानी, उससे बिरयानी बेचना शुरू की थी एक रेडी से। तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। अगर आप ढाबा लगाने लगे हैं, आप स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है, आप साथ पढ़ें भी, शाम को आपका ढाबा चले। आप रिटायर्ड आदमी हैं, आप अपना ढाबा चलाएं साथ में, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप शाम को अपना ढाबा चलाएं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बात यह है कि आपको एक अच्छा रिस्क मिलना चाहिए, रिस्पेक्टेबल इनकम आनी चाहिए। उस रिस्पेक्टेबल इनकम से आपने किस चीज को मुकाबला करना है? आपने मुकाबला करना है महंगाई का। अच्छा जी, आपको अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं कई दफा आपको बहुत वीडियोस, एक दिन में भी 2-2 3-3 वीडियोस मैं पोस्ट कर देता होता हूं, तो आपको जो जो मैं वीडियोस भेजता जा रहा हूं उसको बर वक्त आप तक पहुंचती रहे वो वीडियोस जो हैं। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और इससे भी ज्यादा पसंद आया हो तो जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपने साथ वालों को खुश रखिए।